अर्नेस्ट शॉकल्टन एक भाई साहब थे। उनकी शिप का नाम था एंड्योरेंस। ये एंटार्कटिक आइलैंड को पूरा का पूरा शिप पर कवर करने वाले थे, शिप से। ये दुनिया में बहुत मुश्किल काम था, लेकिन वो करने वाले थे। और वहां गई, अंटार्कटिका के बर्फ में फंस गई और बहुत जल्दी वो बर्फ में क्रश्ड हो गई, बर्बाद हो गई। तो इन लोगों ने उसके बाद छोटी सी रोइंग बोट में 8 महीने, जनवरी 15 से लेकर के अगस्त 16 तक लाइफ बोट पे किसी तरह से गुजारा। और वो भी तब जब टेम्परेचर रात का -10 तक चला जाता। अक्सर ऐसा होता था कि फ्रीज हो जाते थे ऐसे टेम्परेचर में, भीगे रहते थे, भूख लगी रहती थी और नींद भी नहीं आती थी ठंड के मारे। स्लीप डिप्राइव्ड। ये सर्वाइव कर गए और सबके सब सर्वाइव कर गए। किसी तरह से ये लोग कोई सील पकड़ कर उसको खा लेते थे या जो कुछ भी समुद्र में मिलता था उसको खा पी करके किसी तरह से सर्वाइव किए। इसकी इनफैक्ट पूरी की पूरी वीडियो बनाई है ध्रुव राठी ने, कि कैसे उन्होंने सर्वाइव किया। बहुत मजेदार कहानी है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। हम लोग जो सीरीज बना रहे हैं उसका नाम है ज़िंदगी फ्रीडम आफ्टर वेल्थ। फ्रीडम आफ्टर वेल्थ। जब पैसा कमा लेंगे उसके बाद आपको फ्रीडम चाहिए उस पैसे से मिलने वाले श्राप से। किसी बिल्डिंग में अगर पानी है तो दीवारें खराब हो जाती हैं, लकड़ी अगर है तो दीमक लकड़ी खराब कर देती है, पैसा अगर है तो पैसा आपके दिमाग को खराब कर देता है। इसीलिए आपको तैयारी करनी है। पैसे के साथ साथ आपको अपने माइंड को ये भी देखना होगा कि कौन सी चीज़ें उसको खुश करती हैं। आज के चैप्टर का नाम भी यही है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया था। कुछ याद है हमने क्या पढ़ा था? माइकल मे के बारे में पढ़ा था। हाँ, हाँ। एक आदमी जो बेचारा अंधा था, उसने कारपेट देखा, एग्जिट का साइन देखा, हर चीज़ को देख करके वो खुश हो रहा था। तो आज हम लोग ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो अंधे नहीं हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए सब कुछ हो गए थे। अंधे, लूले, लंगड़े सब कुछ हो गए थे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। कोई चीज़ आपको पसंद है, महँगी है, फिर भी आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो उसको मत खरीदो। कभी-कभार उसको यूज़ करो। चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे एन्जॉय करने की चीज़ हो। उसी चीज़ को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे थ्रू अ वेरी ड्रास्टिक, वेरी डेंजरस एग्ज़ाम्पल। अर्नेस्ट शॉकल्टन एक भाई साहब थे। उनकी शिप का नाम था एंड्योरेंस। ये एंटार्कटिक आइलैंड को पूरा का पूरा शिप पर कवर करने वाले थे, शिप से। ये दुनिया में बहुत मुश्किल काम था, लेकिन वो करने वाले थे। और वहाँ गई, अंटार्कटिका के बर्फ़ में फँस गई और बहुत जल्दी वो बर्फ़ में क्रश्ड हो गई, बर्बाद हो गई। तो इन लोगों ने उसके बाद छोटी सी रोइंग बोट में 8 महीने, जनवरी 15 से लेकर के अगस्त 16 तक लाइफ बोट पे किसी तरह से गुजारा। और वो भी तब जब टेम्परेचर रात का -10 तक चला जाता था। अक्सर ऐसा होता था कि फ्रीज हो जाते थे ऐसे टेम्परेचर में, भीगे रहते थे, भूख लगी रहती थी और नींद भी नहीं आती थी ठंड के मारे। स्लीप डिप्राइव्ड। ये सर्वाइव कर गए और सबके सब सर्वाइव कर गए। किसी तरह से ये लोग कोई सील पकड़ कर उसको खा लेते थे या जो कुछ भी समुद्र में मिलता था उसको खा पी करके किसी तरह से सर्वाइव किए। इसकी इनफैक्ट पूरी की पूरी वीडियो बनाई है ध्रुव राठी ने, कि कैसे उन्होंने सर्वाइव किया। बहुत मज़ेदार कहानी है। मुझे याद है, उसकी ढेर सारे फुटेजेस भी हैं। उसने दिखाया है कैसे कितना मुश्किल था सर्वाइव करना। लेकिन मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें कहते हैं मेरे लिए सबसे इमोशनल पार्ट तब आता है जब ये फाइनली बच गए। इनको एक बड़ा-सा व्हेलिंग स्टेशन मिला, जहाँ पर इनको सारी सुविधाएँ अब मिल गई। उसमें एक ऑथर हैं अल्फ्रेड लांसर, वो लिखते हैं जो कुछ भी ये बड़ा-सा व्हेलिंग स्टेशन है, इसमें जो कुछ भी कम्फर्ट वो दे सकते थे, वो इनको मिल रहा था। सबसे पहले तो उन्होंने गर्म पानी में अच्छे से नहाया, उसके बाद दाढ़ी बनाई, उसके बाद स्टेशन का जो स्टोर हाउस था, वहाँ से इनके लिए नए कपड़े लाए गए, इनको खाना दिया गया, गरमा-गरम खाना मिला और 12 घंटे नींद भर के सोए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लोगों को कैसा फ़ील हुआ होगा गरम-गरम पानी में नहा करके, नींद भर के सो करके, गरम खाना पा करके, 19 मंथ की फ्रोज़न स्टारवेशन के साथ के बाद 19 मंथ के स्टारवेशन और बर्फीले मौसम के अंदर। भाई वो व्हेलिंग स्टेशन था, कोई 5 स्टार होटल नहीं था। पानी हो सकता है गर्म ना रहा हो, खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी ना हो, लेकिन फिर भी उनको जो एक्सपीरियंस हुआ होगा, वो कोई मैच नहीं कर सकता। इस तरह की कहानियों को पढ़ना एक अजीबो-गरीब चीज़ है मन के लिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं मैं कभी भी उस तरह की मुश्किलें खुद नहीं झेलना चाहूँगा। ना तो शैकल्टन की तरह और ना ही तो माइकल मे की तरह। लेकिन जिस तरह का उनको एक्सपीरियंस उस समय हो रहा था, उस चीज़ से मैं कभी-कभी जेलस हो जाता हूँ। ऐसे ही पैसे के साथ भी है।
मैं कभी भी ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहूँगा जहाँ पर मैं गरीब हूँ, मेरे से सब लग्ज़रीज़ छीन ली गई हैं। लेकिन मुझे भी बहुत मन करता है कभी-कभी किसी चीज़ को एन्जॉय करने का, जो मिलता है एक कॉन्ट्रास्ट से। जब कोई लग्ज़री की चीज़ मुझे एक बार दे दी जाती है, कोई अच्छी चीज़, सरप्राइज़ चीज़, कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रीट। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मैं अपने मन में 2 बातें हैं, सँभाल के रखता हूँ। ये इनके लिए एक तरह से मेडिटेशन है। अपने आप को बार-बार याद दिलाते हैं। इसको आप मान सकते हैं माइंड का स्प्रे, फ्रेशनर, ताकि कचरा ना इकट्ठा हो। अगर आप लग्ज़री आइटम्स को एन्जॉय करना चाहते हैं, तो सिंपल लाइफ़ सबसे ज़्यादा पोटेंट तरीका है उसको एन्जॉय करने का। एक बात तो ये है। इसलिए लग्ज़री में जाते ही अपने आप को बता दीजिएगा, मैं खतरे में जा रहा हूँ, खतरे में जा रहा हूँ। सबसे पहली बात क्या है? सिंपल लाइफ़ सबसे ज़्यादा पोटेंट है अगर आप लग्ज़री आइटम्स को एन्जॉय करना चाहते हैं। और इस बात को समझना इतना मुश्किल है क्योंकि फ़िज़िकली जब आपके सामने कोई लग्ज़री की आइटम आती है, तो लगता है ले लेना चाहिए यार, इसकी शायद मुझे ज़रूरत है। ये काउंटर इंट्यूटिव है, बहुत मुश्किल है महसूस करना। ये आप तभी महसूस करेंगे जब उसके बारे में सोचेंगे और अपने आप को दूर रखेंगे लग्ज़रीज़ से। कहते हैं सब अपना-अपना डिटेल खोज लो भाई, क्योंकि हर किसी का अपना फ़ेवरेट होता है। अपने बारे में कहते हैं जब मुझे कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट मिलता है, कहीं पर मैं जाता हूँ घूमने ट्रिप या कोई ड्रिंक या कोई ऐसी चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अपने आप से पूछता हूँ ये मेरे लिए ओकेजनल होगा या मैं हमेशा-हमेशा के लिए इसको रख लूँ। कहते हैं जब आप अपनी नॉर्मल सिंपल लाइफ़ से खुश रहते हैं, कंटेंट हैं, तो ओकेजनल ट्रीट आपको मैजिक की तरह लगती है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हमारे सेंसेस भी हमको बताते हैं। हमने यहाँ पर मिस्टर इडली में 3 बार खाना खाया है। एक बार पापा के साथ गए थे, एक बार हम गए थे, फिर दोबारा हम गए थे, 3 बार गए। तीसरी बार के बाद वो बचा के रख दिया कि बाद में देखेंगे। जब सचमुच में खाने का मन होगा तब देखेंगे। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो अपने मन में रखते हैं वो ये है, ये जो कंट्रास्ट का पावर है, ये नॉर्मल चीज़ों को, ऑर्डिनरी चीज़ों को बहुत कमाल का फ़ील करा सकता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को बेकार भी फ़ील करा सकता है। अमीर लोग जो इतने अमीर हैं कि जिनकी अपनी खुद की प्राइवेट जेट है, बोलते हैं यार ये तो आदमी के पास होना ही चाहिए। ये तो ऐसी चीज़ है जो एन्जॉय करना ही चाहिए। लेकिन जब हम अपनी गाड़ी चलाते हैं, प्राइवेट कार, तो हम ऐसी बात क्यों नहीं बोल पाते? अमीरों के पास अपनी प्राइवेट जेट है, हमारे पास नॉर्मल लोगों के पास प्राइवेट कार है, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं बोलते। मॉर्गन कहते हैं मेरा थियरी ये है कि ज़्यादातर जो लोग प्राइवेट जेट चलाते हैं, जिसमें प्राइवेट जेट में बैठते हैं, उनके पास पहले प्राइवेट जेट नहीं थी। पहले वो नॉर्मल हवाई जहाज़ों में बैठते थे। इसलिए उनको याद है कि कितना मुश्किल था एक आम आदमी की तरह उड़ना। उनको वो सब कॉन्ट्रास्ट याद है कि लंबी-लंबी लाइन्स में खड़े हो, आपको सिक्योरिटी चेक कराना पड़ता था, आपको मिडल सीट में बैठना पड़ता है, आपके बगल का पैसेंजर खर्राटे मार रहा है और उसी के कंपैरिज़न में अगर आप प्राइवेट जा रहे हो तो सपना है। मुझे और बड़ी मम्मी को तो याद है, कैसे हम लोग टैक्सीज़ में, बसेज़ में आप भी गए हैं। यहाँ जब जाते हैं आप, कॉलेज जाते हैं, बसों में धक्का खाना, खड़े-खड़े जाना, उसके बाद अपनी कार। तो कह रहे हैं जिसके पास भी प्राइवेट कार पूरी ज़िंदगी रही है, उनके लिए मुश्किल है। तो उनके पास कॉन्ट्रास्ट नहीं है करंट और प्रीवियस एक्सपीरियंस का। लेकिन आप 100 साल आगे पहले जाओ, उस समय तो गाड़ियाँ ही बहुत कम थी। लोग उस एक्सपीरियंस को घोड़ों से और बग्गी से कंपेयर करते हैं। और उस ज़माने में लोग गाड़ियों के बारे में क्या कहते थे? उस ज़माने में गाड़ियों के बारे में ऐसा कहा जाता था, अमीरों के पास गाड़ियाँ होंगी, गरीबों के पास गाड़ियाँ नहीं होंगी, पूरी दुनिया डिवाइड हो जाएगी। लड़ाइयाँ होंगी, गरीब और अमीर हो जाएँगे क्योंकि जो लोग कार अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कार अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो सब अलग खड़े हो जाएँगे। आज भी ऐसी ढेर सारी फ़िल्में बनती हैं कि अमीरों लोगों का एक अलग कॉलोनी है, गरीब सब बिखरे पड़े हैं ऐसे ही। उस ज़माने में एक प्रेज़िडेंट थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के, उनका नाम था वुडरो विल्सन। कहते हैं इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा फैली है तो गाड़ियों की वज़ह से। एक ने गाड़ी खरीद ली तो पूरा शहर उससे जलता था कि इसके पास आ गई, इसके पास आ गई। 2 के पास आ गए मतलब वो 2 विलेन हैं, बाकी सब गरीब हैं, तुम्हारे पास कैसे हो सकती है? और उस ज़माने में ये भी माना जाता था अगर आपके पास गाड़ी है, इसका मतलब आप घमंडी हैं, दिखा रहे हैं अपना पैसा। भाई आम आदमी की तरह चलो तुम भी, दिखा क्यों रहे हो? और यही आज प्राइवेट जेट्स के बारे में बोलते हैं। अगर आपके पास कॉन्ट्रास्ट नहीं है चीज़ों का, तो अच्छी से अच्छी चीज़ें भी आपको बेकार लगेंगी। तीसरी चीज़ जो अपने आप को याद दिलाते हैं वो ये है, जब आपको ये रियलाइज़ होता है कि एक्सपेक्टेशन कितनी पावरफुल होती हैं, तो आप उनको किसी तरह से मेहनत करके कम रखोगे। हाँ, आप अपनी सर्कमस्टांसेस भी इम्प्रूव करोगे, लेकिन अच्छी से अच्छी चीज़ों को खरीदने के साथ-साथ
अपनी एक्सपेक्टेशन को भी कम से कम करोगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपको तब मिलती हैं जब आप एक कॉन्ट्रास्ट को, एक गैप को एक्सपीरियंस करते हैं रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के बीच में। शैकल्टन के लोगों ने इसको फिजिकली जिया। जब वो बच के आए तो उसके बाद इनकी ज़िंदगी में छोटी-छोटी चीज़ों से इतनी खुशी मिली जो पहले कभी नहीं थी। उसने कहा कि आज का दिन जीना ही अपने आप में एक प्लेजर है। बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि दुनिया एकदम, उस समय वो बर्फ़ में थे, खालीपन था, कुछ था ही नहीं, अकेलापन था। और अब हमको मिल गया है एक अलग टाइप का कंटेंटमेंट। एक ऐसी, इसको पाने के लिए लाइफ ने उनको टेस्ट किया है और अब वो उसमें से पास हो गए हैं। अब ये वांटिंग नहीं है। अब एकदम भिखारी की तरह हमेशा हर चीज़ को चाहते नहीं हैं। छोटी-छोटी चीज़ को भी एन्जॉय करते हैं। तो ज़िंदगी को अगर बहुत-बहुत अच्छे से जीना है, तो जितना मॉडरेट हो सके, जितना सिंपल रख सकें, अपने-अपने हिसाब से रखिए, बट सिंपल रखिए। जैसे मेरा स्टैंडर्ड मेरे पापा के स्टैंडर्ड से थोड़ा हाई है। पापा का स्टैंडर्ड दादी के हिसाब से हाई है। आज पापा टेंट में हैं, तो तख़्त पे सो रहे हैं। दादी तख़्त पे नहीं सोती थी, ज़मीन पे पुआल लगा के सोती थी टेंट में। हम लोग अगर कभी टेंट में जाएँ तो क्या पता भाई हीटर-वीटर लगा कर के, ब्लोअर लगा कर नहीं, अपने आप को एक ब्रेक की तरह, गाड़ी में ब्रेक होता है तो ब्रेक लगाते हैं। ऐसे ही आप अपने आप को, जो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लग्ज़ूरियस जो आपको फ़ीलिंग आती है कि लग्ज़ूरियस है, उसको ख़त्म मत करिए। वो राजा की कहानी है ना, जो उसको एक श्राप मिला कि आशीर्वाद मिला, उसने जाकर के तपस्या की थी तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, जो चीज़ तुम छुओगे वो सोने की बन जाएगी। उसने यही कहा था। तो उसकी बेटी को छुआ, वो सोने की बन गई। बात ख़त्म। हमारे साथ भी यही है, लग्ज़री की चीज़ इकट्ठा किया तो सोने की बन गई। आप उसको एन्जॉय नहीं कर सकते। इसलिए लग्ज़री की चीज़ों को बचा-बचा के कभी-कभी यूज़ करिए। बस आज की क्लास यही है। दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफ़ॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज़ ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ-साथ इसको एक अपॉर्च्युनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।